ज्यादातर इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक्स को तब बाय करते हैं जब वो ऑलरेडी रन अप दे चुका होता है, लेकिन कई बार रियल वेल्थ वहां बनती है जहां बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा होता है लेकिन स्टॉक का प्राइस पिछले काफी टाइम से फ्लैट होता है। आज तीन ऐसी कंपनीज को एनालाइज करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे जो पिछले करीब 2 सालों से अंडर परफॉर्म कर रही हैं लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। कंपनी हाई आरओई जनरेट करती है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, स्ट्रांग कैश फ्लो जनरेट करती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तीनों इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन थीम से जुड़ी है। तो आखिर में प्रॉब्लम बिजनेस में है या फिर मार्केट अभी कुछ और सोच रहा है इन कंपनीज को लेके? चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि मुझे ये थीम क्यों पसंद है। कुछ साल पहले ज्यादातर लोगों का फोकस एफडी, आरडी और ट्रेडिशनल सेविंग पे होता था। आज पिक्चर्स पूरी तरीके से बदल रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम 80 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ से ज्यादा। यानी इंडिया का इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम लगातार बड़ा हो रहा है और आज जिन कंपनीज की हम बात करेंगे उनका बिजनेस इसी ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म आप अपॉर्चुनिटीज देखें, बिजनेस ट्रेंड को समझें। सबसे पहली कंपनी है सीडीएसएल। इंडिया में जितना ज्यादा डीमैट्स अकाउंट बढ़ेंगे उतना बड़ा इकोसिस्टम सीडीएसएल के लिए बनेगा, लेकिन फिर भी स्टॉक्स पिछले करीब 2 सालों से कंसोलिडेट कर रही है। स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन बिजनेस नहीं है बल्कि वैल्यूएशंस का नॉर्मलाइजेशन है। कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिलेगा। 3 साल का एवरेज आरओई करीब 29% है और पिछले 10 साल में शेष लगभग 25% सीएजीआर से बढ़ा है। मतलब कंपनी ने लंबे समय तक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। लेकिन रिस्क को भी आप समझिए, आईपीओ मार्केट में स्लो डाउन आने से अर्निंग पे शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। यही रीजन है कि बिजनेस स्ट्रांग होने के बावजूद भी स्टॉक ने रीसेंट टाइम में मूवमेंट नहीं दिखाया है, स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन सीडीएसएल से भी इंटरेस्टिंग मुझे दूसरी कंपनी लगती है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। अब दूसरी कंपनी कैम्स। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करती है तो कैम्स उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। आज करीब 68% म्यूचुअल फंड एसेट की सर्विस कैम करती है। बिजनेस आपको एसेट लाइट देखने को मिलेगा। कैश जनरेशन इनका काफी स्ट्रांग है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। मुझे एक और चीज काफी ज्यादा पसंद आता है, कंपनी अब सिर्फ म्यूचुअल फंड पर डिपेंड नहीं है, नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है कंपनी का। यानी मैनेजमेंट बिजनेस को अपने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। हाँ, रेगुलेशन के चार्जेस और फी प्रेशर फ्यूचर की मार्जिन को इंपैक्ट कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी बिजनेस होने के बावजूद ये रिस्क को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ अपना रिसर्च और थॉट प्रोसेस को शेयर करता हूं आपके साथ, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब तीसरी कंपनी मेरे हिसाब से इस पूरे थीम का सबसे एस्टैब्लिश बिजनेस है एचडीएफसी एएमसी। इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करें 4600 करोड़ से ऊपर, प्रॉफिट 2800 करोड़ से ऊपर और कंपनी लगभग डेट फ्री है। रिटर्न रेशियो भी इंडस्ट्री के सबसे मजबूत माने जाते हैं। फिर भी पिछले करीब 2 सालों से स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा है। रीजन वही है, वैल्यूएशंस का कूल ऑफ होना, एक्सपेक्टेशन का नॉर्मल होना। लेकिन अगर इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार कई सालों तक ग्रो करता है तो एचडीएफसी एएमसी जैसे बिजनेस नेचुरली उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरा पूरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये स्टॉक्स कल से ही रन अप देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब किसी भी सेक्टर्स की क्वालिटीज कंपनी जिनका हाई आरओई है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने के बावजूद करीब 2 साल तक कंसोलिडेट कर रही हो, तो उन्हें इग्नोर करने की बजाय डिटेल में स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आज हमने सिर्फ 3 कंपनीज के बारे में बात की, लेकिन पूरा कैपिटल मार्केट थीम सिर्फ 3 कंपनीज में सीमित नहीं है। इस थीम में और भी कई इंटरेस्टिंग बिजनेस है, काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जिन्हें मैं डिटेल में एनालाइज किया है। मैंने डिटेल में इसके बारे में बात किया है। अगर आप पूरा फाइनेंशियलाइजेशन थीम को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन कंपनीज को क्लोजली मैं ट्रैक करता हूं, तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे आप जरूर देखें। हाँ, ये एक थॉट प्रोसेस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है।